अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार की जनगणना 2011 के बेसिस पे। भारत की कुल जनसंख्या 1,61,08,54,977 है। वहीं बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। अगर हम जन घनत्व की बात करें तो जन घनत्व में भारत में का जन घनत्व 382 है। वहीं बिहार का जन घनत्व 1106 है, अर्थात यह पहले स्थान पर है। फिर हम लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का लिंग अनुपात 943 है। वहीं पर बिहार का लिंग अनुपात 918 है और यह भारत से कम है। लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर यह 25वें स्थान पर है। आवाज हो रहा है। नाउ अगर हम शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 है। वहीं पर बिहार का लिंग अनुपात जो है वह 935 है। अब हम नगरीय जनसंख्या की बात करें करोड़ में तो लगभग 37 करोड़ जनसंख्या जो भारत की है वह नगरीय है। वहीं 1,17,00,000 जनसंख्या जो बिहार की है वो नगरीय है। अगर हम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में देखें तो 31.16% जो है वह नगरीय जनसंख्या भारत की है और बिहार की देखें तो वर्तमान में 15.3% जो जनसंख्या है वह है। और अगर जनसंख्या अगर 11 के हिसाब से देखें तो 11.3% है। वहीं हम ग्रामीण जनसंख्या को देखें तो 83 करोड़ जनसंख्या भारत की और बिहार की 9,23,00,000 जनसंख्या ग्रामीण है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हम देखें तो 68.8% भारत की नगरीय ग्रामीण जनसंख्या है। वही बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। अगर हम अनुसूचित जाति यानी एससी पॉपुलेशन देखें तो बिहार में यह 15.9% है, यानी 1,65,67,000 जनसंख्या जो है एससी पॉपुलेशन है। वहीं भारत में इसकी जनसंख्या 20,13,78,000 है। 20,13,00,000 और यहाँ 1,65,00,000 है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो बिहार में 15.9% है। वहीं भारत में यह 16.6% है। अगर हम एसटी की पॉपुलेशन देखें तो एसटी की पॉपुलेशन 10,42,00,000 है भारत में। वहीं हम बिहार में देखें तो इसका पॉपुलेशन है 13,36,000 समथिंग, 13,36,000। वहीं परसेंटेज में अगर हम देखें तो भारत में यह 8.6% है और बिहार में यह 1.3% है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में भारत में साक्षरता 73% है। वहीं बिहार में साक्षरता 61.8% है और यह अंतिम 35वें स्थान पर है। अगर हम पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता 80.9% है। वहीं बिहार में यह 71.2% है। अगर महिला साक्षरता की बात करें
तो यह भारत में 64.6% है और महिलाओं की है बिहार में 51.5% है। फिर हम बिहार के विशिष्ट डेटा की बात करते हैं। अगर हम देखें तो बिहार में 52.1% पॉपुलेशन जो है वह पुरुष है और बैलेंस जो है वो महिला है। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि में 25.4% यानी 6th स्थान पर है। ठीक है, दशकीय वृद्धि में। और अगर शिशु जनसंख्या की बात करें तो यह है 1,91,00,000 जो है ये शिशु जनसंख्या है और ये दूसरे स्थान पर है। फिर हम जिलेवार विशेषताएं अगर हम देखें, जिलेवार विशेषताएं क्या है, अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है पटना की, कितना 58 लाख। वहीं पूर्वी चंपारण की है 50 लाख, मुजफ्फरपुर की है 48 लाख, मधुबनी की है 44 लाख और गया की है 43 लाख। तो पटना 58, पूर्वी चंपारण 50, मुजफ्फरपुर 48, मधुबनी 44 और गया 43। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा है 6 लाख, शिवहर शेखपुरा 636, शिवहर 656, अरवल 7, लखीसराय 10 और जहानाबाद 11। जनसंख्या वृद्धि की दर से देखें, मधेपुरा 31%, किशनगंज 30%, अररिया 30%, खगड़िया 30%, पूर्वी चंपारण 29%। अगर न्यूनतम जनसंख्या के देखें तो गोपालगंज 19%, अरवल 19%, दरभंगा 19%, मुंगेर 20% और उसके बाद रोहतास। सर्वाधिक जनघनत्व की बात अगर करें तो शिवहर पटना से भी ज्यादा है, वहाँ 1880 है और पटना की 1823। उसके बाद दरभंगा है जनघनत्व के हिसाब से, उसके बाद वैशाली है, उसके बाद बेगूसराय है। अगर हम न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो कैमूर है 488, जमुई है 568 है, बांका है 674 है, पश्चिम चंपारण 753 है और रोहतास 763। तो कैमूर, जमुई, बांका, कैमूर, जमुई, बांका न्यूनतम। सर्वाधिक लिंग अनुपात में अगर देखें तो गोपालगंज टॉप पे 1021 है, सिवान 988 है, सारण 954, किशनगंज उसके बाद है, नवादा उसके बाद है। न्यूनतम लिंग अनुपात में हम बात करें तो मुंगेर है 876, भागलपुर है 880, खगड़िया उसके बाद है, शिवहर उसके बाद है, बेगूसराय और वैशाली उसके बाद है। अगर हम सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो किशनगंज टॉप पे है 971 है, उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया, उसके बाद अररिया और उसके बाद जमुई है। और न्यूनतम में हम देखें तो वैशाली है टॉप पे, वैशाली, उसके बाद पटना है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद बेगूसराय है। अगर हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करें
साक्षरता में रोहतास है टॉप पे, फिर पटना है परसेंटेज वाइज में, रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है, फिर मुंगेर है, फिर औरंगाबाद है। न्यूनतम साक्षरता में अगर देखें तो पूर्णिया सबसे कम है 51.08। उसके बाद है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद है कटिहार, कटिहार के बाद है मधेपुरा, मधेपुरा के बाद है सहरसा। पुरुषों की साक्षरता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता रोहतास में है 82.88%, फिर है भोजपुर में 81.74%, फिर बक्सर में 80%, फिर सिवान 80%, औरंगाबाद 80%। फिर हम देखें अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया टॉप पे है, फिर कटिहार है, फिर सीतामढ़ी है, फिर शिवहर है, फिर मधेपुरा है। अगर महिला साक्षरता में देखें तो रोहतास टॉप पे है, मुंगेर है, फिर पटना है, फिर औरंगाबाद है। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता में अगर हम देखें तो सहरसा है, फिर मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है, फिर सीतामढ़ी है और फिर अररिया है। नगरीकरण में हम देखें कि बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं, तो 26 है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में है, फिर भागलपुर में है, फिर गया में है, फिर बेगूसराय में है और फिर मुजफ्फरपुर में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अगर हम बात करें तो शिवहर है, फिर अरवल है, फिर कैमूर है, फिर बांका है, फिर खगड़िया है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या की बात करें तो पटना टॉप पे है नगरीकृत परसेंटेज में, पटना है 43%, फिर मुंगेर है, फिर भागलपुर है, फिर बेगूसराय है, फिर शेखपुरा है। अगर सबसे कम नगरीकृत परसेंटेज में देखें तो समस्तीपुर है, बांका है, फिर मधुबनी है, फिर कैमूर है और फिर शिवहर है। अब हम देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति की। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या आपको गया में मिलेगी, फिर पटना में है, फिर समस्तीपुर में है, फिर मुजफ्फरपुर में है और फिर वैशाली में है। उस 13,34,000 जनसंख्या जो है वो एससी की है गया में। फिर न्यूनतम जनसंख्या जो है वो है शिवहर में 96,000 है, फिर किशनगंज में है, फिर शेखपुरा में है, अरवल में है, लखीसराय। अगर हम परसेंटेज टर्म में एससी की पॉपुलेशन देखें तो गया में मुंह में मत रखो, गया में है 30%, फिर नवादा में है 25%, फिर औरंगाबाद है, फिर कैमूर है, फिर वैशाली है। और न्यूनतम एससी की पॉपुलेशन हम देखें तो किशनगंज है, फिर कटिहार है, फिर भागलपुर है, फिर सिवान है और फिर सीतामढ़ी है। तो किशनगंज में सबसे कम एससी की पॉपुलेशन है। अगर हम एसटी के पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले सर्वाधिक एसटी के पॉपुलेशन आपको मिलेगी पश्चिमी चंपारण में, फिर कटिहार में, फिर पूर्णिया में, फिर बांका में, फिर सिवान में। एसटी की सबसे कम जनसंख्या जो है वह है शिवहर में, फिर अरवल में, फिर शेखपुरा में। मुंह में याद रखो। शेखपुरा में, फिर खगड़िया में,
फिर औरंगाबाद में सर्वाधिक एसटी के परसेंटेज कितने हैं? तो पश्चिम चंपारण जो है 6.35% है, कटिहार 5.86% है, परसेंटेज टर्म में पश्चिम चंपारण में है, फिर कटिहार में है, फिर जमुई में है, फिर बांका में है, फिर पूर्णिया में है। और एसटी के देखें तो न्यूनतम कहाँ है? एसटी सबसे ज़्यादा कम है खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, फिर शिवहर, बेगूसराय और नालंदा में है। अरवल में कम है, फिर दरभंगा, वैशाली, गया में कम है, और सबसे कम है सीतामढ़ी, मधुबनी और नवादा में एसटी की पॉपुलेशन। अब धर्म आधारित जनगणना के हिसाब से हम देखें तो हिंदू धर्म जो है वह 82.69% है, लिंग अनुपात 915 है और साक्षरता 47.9% है। मुसलमानों की अगर हम देखें तो जनसंख्या 16.87% है, लिंग अनुपात 943 है, साक्षरता 42% है। तो जहाँ हिंदुओं की 47% है, लिंग अनुपात में ही वो अच्छे हैं हमसे। फिर ईसाई में जो है वो लिंग अनुपात 974 है, जो काफी अच्छा है। प्रतिशत जनसंख्या 0.12% है और साक्षरता 71% है। सिख 0.02% है। गुल्लू 79.8%। बौद्ध बौद्ध को हम देखें तो प्रतिशत में 0.02% है, लिंग अनुपात 841 है। बौद्ध धर्म में साक्षरता बहुत कम है, 59% है, और लिंग अनुपात भी बहुत कम है। जैन धर्म में साक्षरता सबसे ज्यादा है, 93.3% है, लिंग अनुपात 904 है और प्रतिशत में 0.02%। उसके बाद है अन्य जो लोग हैं वो सब। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो